अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान ने जो खदशात जाहिर किए थे वो पूरे हो गए। अब अगर माशी तौर पर संभलता पाकिस्तान बर्बाद होता है तो इसका जिम्मेदार इमरान खान नहीं बल्कि शिद्दत पसंद और जाहिल लोग हैं जिन्होंने मुल्क में इंतशार फैलाया। TLP का पहला तोहफा मुबारक हो पाकिस्तानियों। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास कर ली है जिसमें पाकिस्तान को इंतहा पसंद मुल्क करार देते हुए इस पर पाबंदियों की सिफारिश की गई है। ये करारदाद TLP की फ्रांस के खिलाफ हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों के रद्देअमल में पास की गई है। दुराने सेशन पाकिस्तान में अवाम को मारने और इमलाक जलाने की फुटेजेस पेश की गई। करारदाद में फ्रांस के नुमाइंदों ने ये तक कहा, पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ इतनी नफरत है कि तशद्दुद रोकने की कोशिश करने वाली पुलिस को फ्रांस का एजेंट कहकर कत्ल किया गया। दूसरी दलील ये दी गई कि ऐसे मुजाहरे दुनिया के किसी और मुस्लिम मुल्क में नहीं हुए, यानी ये मुस्लिम उम्मा का मसला नहीं, पाकिस्तान में ही इंतहा पसंदी पाई जाती है। इस सेशन में यूरोप के तमाम 50 ममालिक ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के हक में 681 वोट पड़े जबकि मुखालफत में सिर्फ 3 वोट पड़े। इतनी भारी अक्सरियत का मतलब है कि पूरा यूरोप फ्रांस के साथ खड़ा हो गया है। इसी का खदशा इमरान खान ने जाहिर किया था और कहा था कि हम इस मसले को हालैंड वाले मामले की तरह सफारती महाज पर हल करेंगे, लेकिन यहाँ मुल्लाओं की जिद थी कि हमने गाड़ियाँ जलानी है और ताल्लुकात खत्म करो। अब होगा तमाम मुल्लाओं और पाकिस्तानियों के ईमान का टेस्ट, क्योंकि जो पाबंदियां जेरे गौर हैं इनमें पाकिस्तानी मसनूआत को टैक्स पर दी गई छूट खत्म करने, जिसके बाद आप वहाँ कख नहीं बेच सकते। पाकिस्तान को यूरोप के तमाम ममालिक से भेजी जाने वाली रकूम पर बैन लगाने और पाकिस्तान पर सफर और वीजों की पाबंदियां लगाना जेरे गौर है। पता है इससे क्या होगा? पाकिस्तान की कुल लेबर फोर्स का 45% टेक्सटाइल से वाबस्ता है, यानी करोड़ों पाकिस्तानी और यूरोप इनका सबसे बड़ा खरीदार है। तकरीबन $7 अरब या 1150 अरब रुपए की मसनूआत पाकिस्तानी यूरोप बेचकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं और 22 लाख पाकिस्तानी पूरे यूरोप में काम करते हैं जो अपने घरों को सालाना $3 अरब या 450 अरब रुपए बेचते हैं। ये सब बंद हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तानियों के गैरते ईमानी के पेश नजर इन पर अल्लाह आसमान से मनोसलवा उतारेगा। अगर ये पाबंदियां लग गयी तो ये TLP की पाकिस्तान के लिए पहली अचीवमेंट होगी। सुना है खादम हुसैन रिजवी इकबाल के शेर सुनाता था, आज एक मैं भी सुनाती हूँ। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपको जिल्लत की भी मौत मरना होगा। ये अजली सच्चाई है, ताकत पूरी करें फिर जो मर्जी करें। यही हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर चढ़ाई तब तक ना की जब तक मतलूबा ताकत हासिल ना कर ली, लेकिन इस कौम को कौन समझाए? इमरान खान की तकरीर पर और मेरी इस वीडियो में कुछ लोग नारे लगाएंगे कि हमें भूख से डराते हो, तो बस तैयार रहें कि अभी इश्क का हकीकी इम्तिहान आने वाला है। लोगों की खून पसीने की कमाई से खरीदी गई गाड़ियों को आग लगाना अलग चीज है और अपने घर की रोटी कुर्बान करना अलग चीज। खादम हुसैन रिजवी ने एक तकरीर में कहा था कि मेरा एक मुरीद पाकिस्तान का सारा कर्जा चुकता कर सकता है। अब वक्त आ गया है कि इन मुरीदों को सामने लाएं ताकि हम यूरोपीय यूनियन की इन पाबंदियों को जूते की नोक पर रखें। ये खतरा भी मौजूद है कि यूरोपीय यूनियन महज जिद में आकर या फ्रांस से इजहारी यकजहती करने तमाम यूरोप में गुस्ताखाना खाके न शाया कर ले। अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस वक्त मैं अपनी वीडियो में चीखती चिल्लाती रही तो उस वक्त मुझ पे फतवे लग रहे थे। अब सच्चे मोमनों की कौम को ये अजीम फतह मुबारक हो। पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहरों और बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी के बाद पूरा यूरोप भी आखिर पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने के लिए इकट्ठा हो गया है। आपकी प्यारी लब्बैक ने इमरान खान की स्पार्टी जदोजहद को पकोड़े लगाते हुए जिस तरह पुलिस वालों को फ्रांस के एजेंट कहकर कत्ल किया गया और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, इसके बाद दुनिया पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने के लिए इकट्ठी हो चुकी है। पाकिस्तान से GSP+ का दर्जा वापस लेने और बरामदाद में मरात वापस लेने की तैयारियां हो चुकी हैं। अब अगर महंगाई डबल हो जाए तो इश्क रसूल में झूम के बर्दाश्त कीजिए। लाल बेगों को भी मुबारक हो। अब अगर गुस्ताखी होगी तो पूरा यूरोप इस मुल्क के साथ खड़ा होगा। नबी के दुश्मन, दीन के दुश्मन, मुल्क के दुश्मन और इंसानियत के दुश्मन लाल बेगों को दिल की अता गहराइयों से लाख दी लानत। मेरी अदलिया से भी दरखास्त है कि अब भी अगर इनसे बैन हटाकर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना है तो प्लीज जल्दी कीजिए, क्योंकि इसके बाद महंगाई और गुर्बत का जो तूफान उठेगा वो इस कौम की सोच से भी ज्यादा बदतर होगा। अफसोस हमने ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी सूझ और पॉलिसियों को नजरअंदाज करके जाहली मुल्लाओं को इस मुल्क पे मुसल्लत किया। हमने रियासत मदीना की स्वार्थी कोशिशों को निसाब में उजागर करने की बजाय मोजिजात पे फोकस किया। हमने वैश्यों और दरिंदों को मुजाहिदीन का लकब देकर 80,000 जानें गंवाई और अब इन वैश्यों को नबी के नाम पे माशरे में जगह देकर शर फैलाया, जिन्होंने तकद्दुस के नाम पे हम वतनों की गर्दनें उड़ाई। आपको नबवी मिशन के तहत पुरअमन सफारतकारी पसंद नहीं आई, अब शिद्दत पसंदी के नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। जब फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने के मुतालबे के हवाले से अवाम के मुख्तलिफ तबकात में बहस छिड़ी हुई थी और कमजोर ईमान रखने वाले कुछ दुनियादार लोग फ्रांस और सारी यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात खराब करने और इसके पाकिस्तानी माशियत पर मुमकिन बदतरीन असरात और इसके नतीजे में पैदा होने वाली महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की बात करते थे, तो मजबूत ईमान रखने वाला और नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरेदार होने का दावा करने वाला एक बहुत बड़ा तबका
दलील देता था कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और हम पेट पर पत्थर बांध लेंगे, लिहाजा हमें गुर्बत और आजमाइश के खौफ से डराया नहीं जा सकता। नामूसे रसालत के पहरेदार इन खुश नसीब और मजबूत ईमान वाले अहबाब को मुबारक हो कि साबित कदम रहने और पेट पर पत्थर बांधने वाला वो मरहला आपके एहतजाज की वजह से नहायत करीब आ गया है और फ्रांस समेत सारी यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का सोच रही है। लिहाजा अब आपने नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर पेट पर पत्थर बांधने और सब्र करने वाला अपना वादा न सिर्फ खुद वफा करना है बल्कि मुल्क के तमाम दीगर तबकात को भी सब्र की तलकीन करते रहना है। अभी आपकी ईमान और आपकी नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमिटमेंट का इम्तिहान शुरू होने वाला है। कहीं ऐसा न हो कि सब्र करने और दुनियावी मालो दौलत को नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर ठोकर मारने वाले आपके दावे सिर्फ दावे ही साबित हो और आप महंगाई और गुर्बत का ववेला करके अपना सारा अजर जाया कर लें। याद रखें कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हालिया मुजाहरों को बुनियाद बनाकर यूरोपीय यूनियन ने बिलास्फीमी का मसला इस्लाम का नहीं बल्कि पाकिस्तान का करार देते हुए करारदाद पेश कर दी और इसकी आड़ में पाकिस्तान पर खत्मे नबूवत की कानून में तरमीम का दबाव डालने के इशारे भी दिए। और यहाँ बड़ी ही बेशर्मी से अब भी हुकूमत पाकिस्तान पर लानतन की जा रही है कि तुम कुफार के आगे लेटे हो। इसमें इमरान खान से ज्यादा मजहबी लोंडे कसूरवार हैं, जिन्होंने हुकूमत का इस मामले पर पार्टी सतह पर स्टैंड लेने के बावजूद हंगामा आराई करके मुल्क पाकिस्तान पर ये एहसान किया कि आज यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को अकलियतों के लिए ये कहते हुए खतरनाक करार दिया कि बिलास्फीमी तमाम आलम इस्लाम में से सिर्फ पाकिस्तान का मसला है। इसमें इमरान खान से ज्यादा मजहबी लोंडे कसूरवार हैं, जिन्होंने हुकूमत का इस मामले पर पार्टी सतह पर स्टैंड लेने के बावजूद हंगामा आराई करके मुल्क पाकिस्तान पर ये एहसान किया कि आज यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को अकलियतों के लिए ये कहते हुए खतरनाक करार दिया कि बिलास्फीमी तमाम आलम इस्लाम में से सिर्फ पाकिस्तान का मसला है। बाकी किसी भी इस्लामी मुल्क में रोड ब्लॉक नहीं हुए, हंगामे नहीं हुए, इमलाक नहीं जलाए गए, लोगों की जानें नहीं ली गई। अब देखते हैं कि इस करारदाद की बुनियाद पर अगर FATF पाकिस्तान पर मजीद बोझ डालता है तो कौन से इस्लामी मुमालिक पाकिस्तान के काम आते हैं। हम पहले भी कहते थे कि हीरो बनने से पहले आलमी मंजरनामा देखा जाना जरूरी है। अपनी सफों में इत्तेहाद है नहीं और गिरेबान पकड़ने चले हैं दूसरों का। अल्लाह भी ऐसे नाशुक्रों और खुद गर्जों की मदद नहीं करता। यूरोपीय यूनियन में 27 मुमालिक शामिल हैं, सब इस करारदाद पे मुत्तफिक हैं, जिसमें पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने की सिफारिशात हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो डॉलर दोबारा ऊपर की जाने पर वाज शुरू कर देगा और दालें, घी, पेट्रोल समेत हर चीज की कीमत बढ़ने से लेकर लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या फायदा हुआ? खुद भी जान से गए, पुलिस वाले भी मार दिए और लोगों का माल असबाब अलग से जलाया, लेकिन सिफारती दबाव कम होने की बजाय बढ़ गया। मोमन हिकमत और दानत से काम लेने वाला होता है, जलाओ गिराव करने वाला और लोगों को एजा पहुंचाने वाला हरगिज नहीं। पहले ताकत में आना जरूरी है ताकि दुनिया आपकी बात सुने, वरना मत बोलिए ज़ईफी का जुर्म संगीन सजा का हकदार हुआ करता है। चलिए ज्यादा बात क्या करनी, लेकिन एक सवाल है। पहले तो 100 फीट निकालने की बात थी, तो अब क्या 27 के 27 फीट निकालने के लिए तहरीक चलाई जाएगी? वैसे मुझे आपकी सलाहियतों पे शक है। मुझे उम्मीद है कि पेट पे पत्थर बांध लोगे, लेकिन यूरोप में मौजूद मुसलमानों पे सख्त पाबंदियां लग सकती हैं। यूरोप में मसाजिद पर पाबंदी लग सकती है, नमाज और अजान पे पाबंदी लग सकती है। इस वक्त पूरा यूरोप मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा हो चुका है। अब देखते हैं हमारी शिद्दत पसंदी का नतीजा बेचारे लाखों खानदान भुगतेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।